Hello everyone, welcome to the channel The Tech Mentor. My name is Jabhai Singh and I will be your mentor here. Okay. मैंने देखा है कि रिएक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि राउटिंग हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, या फिर कुछ हुक्स हैं जैसे यूज इफेक्ट हो गया, यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज मेमो, यूज कॉल बैक. ठीक है. तो इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे. अभी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं राउटिंग. ओके. सो राउटिंग होती क्या है, कैसे यूज करें, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं. चलो देखते हैं. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि राउटिंग होती क्या है. तो देखो, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, राउटिंग. जैसे हम होम पेज पे हैं, हमें कहाँ पे जाना है, अबाउट पेज पे. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस होगा एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने को, इसी को हम कहते हैं राउटिंग. फ्रंट एंड की बात हो रही है, बैक एंड में राउटिंग अलग होती है. ठीक है. तो इसे अपने रिएक्ट कोड में इम्प्लीमेंट कैसे करें, चलो देखते हैं. तो रिएक्ट आपको कोई ऐसी इनबिल्ट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करती जिसके थ्रू आप राउटिंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने रिएक्ट में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई लाइक एक्सटर्नल पैकेज यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, राउटिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए. तो एक बहुत ही फेमस पैकेज है जो यहाँ पे रिएक्ट में जो यूज होता है, उसका नेम है रिएक्ट राउटर डॉम. ठीक है. चलो देखते हैं ये होता क्या है और इसके थ्रू राउटिंग हम कैसे सेटअप करेंगे. तो पहले npm की वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल जाए. ठीक है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दिया नहीं है. बोला है कि इंस्टॉल करो रिएक्ट राउटर डॉम. चलो चलते हैं किसी और वेबसाइट पे देखें. ठीक है, ये रिएक्ट राउटर. चलो रिएक्ट राउटर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, चलते हैं डॉक्स पे. यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ना, आपको अगर टाइम मिले तो. वैसे इसका कंक्लूजन मैं बताता हूँ. तो देखो, यहाँ पे डॉट रेंडर में हम क्या रेंडर करते हैं, अपना पूरा एप्लीकेशन. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या रेंडर हुआ है, कुछ ब्राउज़र राउटर करके है. ये ब्राउज़र राउटर है क्या, और यहाँ पे इन्होंने कुछ राउट्स बना रखा है, ये क्या चीज़ें हैं, सब कुछ हम देखने वाले हैं. ठीक है. वैसे करना क्या है यहाँ पे, तो देखो लाइक जहाँ कहीं पे भी आपको राउटिंग की फंक्शनैलिटी लाइक यूज करनी है, कहाँ पे यूज करनी है, अपने एप्लीकेशन में. ठीक है. तो उसे आपको इस ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट में रैप करना होगा. इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा. ठीक है. तो चलो हम यूज करते हैं इसे रिएक्ट राउटर डॉम को. तो कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है. ठीक है. सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम को. npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम. ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है. तब तक क्या करें, हम यहाँ पे कुछ पेजेस बना लें, क्योंकि जैसे मैंने बात किया कि हमें मल्टीपल पेजेस पे जंप करना है. ठीक है. तो मैंने कुछ पेज पहले से ही बना रखे हैं जैसे होम पेज, अबाउट पेज, लॉगिन पेज, प्रोडक्ट्स पेज. आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने पहले से ही कुछ पेज यहाँ बना रखे हैं. ठीक है. ये पेजेस दिख कैसे रहे हैं एक बार यहीं देख लें. तो होम पेज कैसा दिख रहा है हमारा, होम पेज. इस सर्वर को रन भी कर लें, npm रन dev अपने इस एप्लीकेशन को. ठीक है, रन हो जा. ठीक है. तो रन हो गया हमारा एप्लीकेशन. किस पोर्ट पे, लोकल होस्ट 5173. ठीक है. तो होम पेज हमारा कैसा दिख रहा है, कुछ टाइम क्यों ले रहा है इतना. ठीक है. नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, लेकिन नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पे. ठीक है. तो ये रहा हमारा होम पेज, कुछ ऐसा है. ठीक है. और भी कुछ पेजेस हमने बना रखे हैं.
जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है प्रोडक्ट्स वाला पेज, प्रोडक्ट्स पेज। तो प्रोडक्ट्स पेज हमारा कैसा दिख रहा है, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। और अबाउट पेज है, अबाउट पेज कैसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा अबाउट पेज। और कुछ यहाँ पे हम देखें और एक लॉगिन पेज भी है। देखें लॉगिन पेज कैसा दिख रहा है, तो हमारा लॉगिन पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल पेजेस बना रखे हैं। अब हमें अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है रन टाइम में, कैसे करेंगे? तो देखो हमने अभी रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया है। अब करना क्या है, पहले तो यहाँ से इसे हटाओ। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हमने कर लिया। अब अपने पूरे एप्लीकेशन को रैप करना है किससे, ब्राउज़र राउटर से। ब्राउज़र राउटर और क्या है, तो ब्राउज़र राउटर एक कंपोनेंट है जो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, अपने पूरे एप्लीकेशन को रैप करना है किससे, ब्राउज़र राउटर से। चलो, तो हमारा पूरा एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाला है, इसी ऐप कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो चल के main.jsx में यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट को ही हम रैप कर दें किससे, ब्राउज़र राउटर से। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने ऐप कंपोनेंट को ही किससे रैप कर दिया, ब्राउज़र राउटर से। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या करना है, देखो दो स्टेप्स हमारे हो चुके। हमने इंस्टॉल कर लिया और अपने ऐप कंपोनेंट को रैप कर दिया किससे, ब्राउज़र राउटर से। अब थर्ड स्टेप, हमें राउटिंग सेटअप करनी है। अब ये राउटिंग सेटअप करना है मतलब क्या करना है, तो देखो आपने एप्लीकेशंस में कुछ ऐसा देखा होगा, किसी एप्लीकेशन में या फिर कहीं और पे आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि जब भी आप ऐसे कुछ यहाँ पे सर्च करते हो स्लैश होम, तो आप होम पेज पे चले जाते हो। आप सर्च करते हो स्लैश अबाउट, तो आप इस एप्लीकेशन के अबाउट पेज पे चले जाते हो। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे राउटिंग हम ऐसे ही सेटअप करने वाले हैं, लाइक यूआरएल के थ्रू ही हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करेंगे। ठीक है, स्लैश पे जनरली कौन सा पेज दिखता है, होम पेज। ठीक है, तो किस यूआरएल पे कौन सा पेज शो करना है, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, राउटिंग सेटअप करना। हमें सेटअप तो करना पड़ेगा ना कि किस यूआरएल पे कौन सा पेज दिखाना है। तो चल, हमने क्या किया, दो स्टेप्स हमारे हो गए, इंस्टॉल कर लिया, ब्राउज़र राउटर से रैप कर दिया अपने ऐप कंपोनेंट को। अब थर्ड काम जो हमें करना है, राउटिंग सेटअप करनी है। तो ऐप के अंदर यहीं पे हमें लाइक किसी पेज को तो हम यहीं पे दिखाते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ होम पेज, होम पेज को कॉल कर दूँ तो यहाँ पे होम पेज दिखेगा। ठीक है, मैंने होम पेज को कॉल कर दिया है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, होम पेज दिख रहा है स्लैश पे। लाइक इनिशियली स्लैश ही होता है, अभी स्लैश प्रोडक्ट्स या फिर स्लैश अबाउट पे कुछ भी नहीं आएगा। लाइक यही आएगा होम पेज ही, क्योंकि हमने इसके लिए कोई अलग से कोई पेज बना नहीं रखा है। ठीक है, तो यहीं पे हमें दिखाना जो कुछ भी दिखाना, लेकिन कब दिखाना है कोई पेज। जैसे मैं अभी हर एक केस में सिर्फ होम पेज दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ होम पेज का सिर्फ कब दिखे, जब यूआरएल हमारा क्या हो, स्लैश लोकल होस्ट जो भी पोर्ट का नंबर है उसके बाद स्लैश हो, सिर्फ तभी होम पेज दिखे। जैसे ही यूआरएल हो जाए स्लैश अबाउट, तो यहाँ पे कौन सा पेज दिखना चाहिए, अबाउट पेज। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही सेटअप करना है। कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। आपको रिएक्ट राउटर डॉम का यूज करना है। तो रिएक्ट राउटर डॉम से आपको पहले एक कंपोनेंट यहाँ पे यूज करना है जिसका नेम है राउट्स। ठीक है, राउट्स कंपोनेंट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसके अंदर आपको अपने सिंगल राउट लिखने हैं। एक और कंपोनेंट आपको यहाँ पे यूज करना है जिसका नेम है सिर्फ राउट। ये सेल्फ क्लोजिंग होगा, इसको भी इंपोर्ट कर लेना है। मैंने देखो राउट्स और राउट दोनों को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखो
आपको यहाँ पे दो चीज़ें बतानी है। एक तो पाथ, जैसे स्लैश पे हमें कौन सा एलिमेंट दिखाना है, लाइक कौन सा पेज दिखाना है। तो स्लैश पे हमें कौन सा पेज दिखाना था, होम पेज। होम पेज को मैंने कॉल कर दिया, सेव करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हर एक पेज के लिए हम एक राउट क्रिएट कर लेंगे। और स्लैश अबाउट पे हमें कौन सा पेज दिखाना है, तो अबाउट पेज, ठीक है। स्लैश प्रोडक्ट्स पे हमें कौन सा पेज दिखाना है, तो प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है। चलो बढ़िया। और ऐसे ही लॉगिन के लिए भी बना लें, स्लैश लॉगिन पे हमें कौन सा पेज दिखाना है, लॉगिन पेज, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो अभी स्लैश अबाउट पे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे क्या आ गया, अबाउट पेज आ गया, ठीक है। अभी मैं सर्च करूँ स्लैश लॉगिन पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया। अभी मैं सर्च करूँ स्लैश प्रोडक्ट्स पे तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट्स पेज, ठीक है, बढ़िया। लेकिन अभी हम यहाँ पे URL के थ्रू चेंज कर पा रहे हैं। हमें क्या करना है कि जैसे ही हम इन बटन्स पे क्लिक करें हम एक पेज से दूसरे पेज पे जा पाएँ। तो आपको अगर याद हो कि सिंपल HTML में हम कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करते हैं, सिंपल HTML में तो वहाँ पे कैसे जंप करते हैं हम, एंकर टैग के थ्रू। तो ये चलो यहाँ पे भी हम अपने नए बार में इन जो भी बटन्स हैं इनको एंकर टैग में रैप कर दें और वहाँ पे href में कुछ प्रोवाइड कर दें, ठीक है। कहाँ गया हमारा नए बार, मैंने यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स के अंदर नए बार बना रखा है। तो अच्छा पहले से ही ये मैंने ChatGPT से ही बनवाया था अपने सारे पेजेस और नए बार भी, तो इसने पहले से ही यहाँ पे देखो एंकर टैग लगा रखा है, ठीक है। होम पेज के लिए देखो कहाँ पे, होम पेज के लिए href में क्या है, स्लैश, प्रोडक्ट्स वाले पेज के लिए href में क्या है, स्लैश प्रोडक्ट्स, और अबाउट वाले पेज के लिए href में क्या है, स्लैश अबाउट, ठीक है। तो एंकर टैग पहले से ही इन्होंने लगा रखा है और लॉगिन पेज के लिए स्लैश लॉगिन, ठीक है, परफेक्ट। तो लाइक हमारे ये बटन्स काम करने चाहिए अभी, ठीक है, काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो अच्छी बात है। क्या प्रॉब्लम है कि जैसे ही मैं पेज चेंज कर रहा हूँ मेरा देखो एप्लीकेशन रिलोड करेगा, ये देखो। जबकि रिएक्ट के थ्रू हम बना क्या रहे हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, जब भी हम पेज चेंज करते हैं हमारी एप्लीकेशन रिलोड नहीं होती। जब भी हम पेज चेंज करते हैं हमारी एप्लीकेशन रिलोड नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तो हमारी एप्लीकेशन रिलोड हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी एप्लीकेशन रिलोड हो रही है। तो देखो चलो देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। कंसोल करेंगे, नेटवर्क्स में चलेंगे, देखते हैं रिक्वेस्ट जा कैसे रही है, ठीक है। तो देखो इनिशियली जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, इनिशियली तो ये कुछ रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे। ये लाइक कोई एक्सटर्नल सर्वर नहीं है, हमारा सिस्टम ही है, हमारे सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है वहाँ पे रिक्वेस्ट जारी है सभी। अब देखो जैसे ही मैं पेज चेंज करूँगा फिर से कितनी सारी रिक्वेस्ट गई हैं सर्वर पे, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट क्यों जा रही, देखो क्योंकि हमने एंकर टैग को यूज किया है। एंकर टैग्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो क्या करता है, आपने वहाँ पे जो भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है उस लिंक पे रिक्वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो एंकर टैग में मैंने जैसे ही अबाउट वाले एंकर टैग पे मैंने यहाँ पे क्या लिंक प्रोवाइड कर रखा है, स्लैश अबाउट। तो ये क्या करेगा, आपके सर्वर पे स्लैश अबाउट पे रिक्वेस्ट कर देगा, ठीक है। सर्वर हमारा ये रिएक्ट एप्लीकेशन का सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा था, लोकल होस्ट 5173। तो इसने लोकल होस्ट 5173 स्लैश अबाउट पे रिक्वेस्ट कर दिया जैसे ही मैंने अबाउट बटन पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये एंकर टैग्स का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही है। तो यहाँ पे क्या करें, कैसे हम प्रिवेंट करें लाइक कि जब भी हम पेज चेंज करें तो हमारी एप्लीकेशन रिलोड ना हो, लाइक सर्वर पे इतनी सारी रिक्वेस्ट ना जाए। तो देखो यहाँ पे एक टैग होता है लिंक टैग, वो आपको प्रोवाइड लाइक यूज करना होगा। वो लिंक टैग आपको कौन प्रोवाइड करता है, तो रिएक्ट राउटर डाउन। तो एंकर टैग अभी यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, लिंक टैग।
लिंक टैग। ठीक है, देखो लिंक टैग मैंने इंपोर्ट कर लिया लिंक। अब यहाँ पे href नहीं होता, यहाँ पे होता है टू। ठीक है, तो ऐसे ही सब में हमें चेंज करना है। यहाँ पे भी लिंक और href की जगह टू, यहाँ पे भी लिंक कर रहे हैं और href की जगह टू। एक और है लिंक href की जगह टू। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट टाइम इतनी सारी रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मैं पेज चेंज करूँगा, देखो सिर्फ एक रिक्वेस्ट जा रही है। रिक्वेस्ट तो जाएगा इसके लिए ये जो हमारा क्या है आइकन है, इसके लिए रिक्वेस्ट जा रहा है। तो जैसे मैं इसे क्लियर कर दूँ अभी, ठीक है, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट जा रहा है। ये वो क्या है, देखो placeholder.com पे लाइक वो जो इमेज है, सॉरी ये जो इमेजेस यहाँ पे यूज हुई हैं अबाउट पेज में, ये सब इमेजेस इनके लिए रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, लाइक हमारे सर्वर पे अभी वैसा कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है। जब भी हम पेज चेंज कर रहे हैं, देखो हमारी एप्लीकेशन रिलोड भी नहीं हो रही है। जब भी हम पेज चेंज कर रहे हैं, देखो हमारी एप्लीकेशन रिलोड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये क्या था, अभी हमने क्या देखा, बेसिक राउटिंग। बेसिक राउटिंग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो कुछ ही स्टेप्स हैं जो जिसे आपको फॉलो करना है। मेनली 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है किसे, रिएक्ट राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिएक्ट राउटर डॉम को मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, अपने पूरे एप्लीकेशन को रैप करना है किससे, ब्राउज़र राउटर से। हमारा पूरा एप्लीकेशन होने कहाँ वाला है, ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो हमने क्या किया, ऐप कंपोनेंट को ही किससे रैप कर दिया, ब्राउज़र राउटर से। ठीक है, अब थर्ड स्टेप, राउटिंग सेटअप करना। राउटिंग सेटअप कैसे करोगे, तो ऐप कंपोनेंट के अंदर ही हम राउटिंग सेटअप करेंगे, क्योंकि यहीं पे हमें लाइक अपना कोई भी पेज दिखाना है यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे राउट्स एक कंपोनेंट जिसे आपको इंपोर्ट कर लेना है रिएक्ट राउटर डॉम से। और राउट्स के अंदर आपको सिंगल राउट लिखने हैं अपने। लाइक राउट एक कंपोनेंट है जिसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें प्रोवाइड करनी है अभी के लिए, एक पाथ और एक एलिमेंट। लाइक किस पाथ पे आपको कौन सा एलिमेंट दिखाना है। जैसे मुझे स्लैश पे होम पेज दिखाना था, स्लैश अबाउट पे अबाउट पेज दिखाना था, स्लैश प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट्स पेज दिखाना था। ठीक है, वैसे एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हो आप। देखो एक प्रॉब्लम और आ सकती है, जैसे बटन्स पे कोई क्लिक करता है तो ठीक है, सारे पेजेस पे आप जाओगे, लेकिन यहाँ पे आप सर्च करते हो, जैसे स्लैश अबाउट पे सर्च करते हो तो अबाउट पेज पे आप चले गए, स्लैश प्रोडक्ट्स पे आप सर्च करते हो तो आ गए प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। लेकिन क्या हो अगर कोई कुछ ऐसा सर्च कर दे जिसको आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। ठीक है, तो इस एरर को कैसे हैंडल करें, तो उसके लिए आपको एक वाइल्ड कार्ड राउट लिखना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड राउट होता क्या है, तो एक ऐसा राउट जो आपने ये जो राउट्स डिफाइन किए हैं इनके अलावा हर एक राउट को कैच कर ले। ठीक है, आपने ये जितने राउट डिफाइन किए हैं इनके अलावा यदि किसी और पाथ पे रिक्वेस्ट आती है तो वो राउट कैच कर लेगा। ठीक है, वो लिखते कैसे हैं हम, तो राउट वहाँ पे पाथ में आपको देना होता है स्लैश स्टार या फिर सिर्फ स्टार, और एलिमेंट में आपको जो कुछ दिखाना है दिखा दो। एलिमेंट में हम दिखा देंगे क्या, नॉट फाउंड वाला पेज। एक नॉट फाउंड वाला पेज बना लें, सॉरी नॉट फाउंड डॉट JSX। ठीक है, यहाँ पे एक HTML लगा दें, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, एक H1 और एरर 404। चलो, तो देखो लाइक सॉरी पहले उसे यूज भी तो कर लें इस नॉट फाउंड वाले पेज को। यहाँ पे एलिमेंट्स में एलिमेंट्स इक्वल्स टू नॉट फाउंड। ठीक है, चलो
तो देखो लाइक उन पेजेस उन पाथ्स के अलावा यदि आप किसी और पाथ पे रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? पेज नॉट फाउंड वाला पेज। जैसे मैं कुछ भी ऐसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो मैं कहाँ चला गया? पेज नॉट फाउंड। अब चाहो तो यहाँ पे आप एक बटन बना दो कि गो टू होम पेज, ठीक है? तो कहाँ गया नॉट फाउंड वाला पेज? ये रहा। यहाँ पे एक लिंक बना दो, लिंक गो टू होम पेज, और इसके टू में हम क्या प्रोवाइड कर देंगे? स्लैश, ठीक है? गो टू होम पेज, जैसे इस पर क्लिक किया हम आ गए कहाँ पे? स्लैश पे। तो ठीक है, ये रहा आपका क्या? बेसिक राउटिंग, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। आगे राउटिंग्स में अभी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि नेस्टेड राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, ठीक है? वो सभी हम कवर करेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।